नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल कट। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई खबरों की। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि आतंकी मुल्क पाकिस्तान को यहां पर वैश्विक तौर पर देखिए काम किस तरह से करने की मंशा जो इसने बनाई हुई थी, पाकिस्तान ने उसे पूरी तरह से नंगा कर दिया गया है। लेकिन फिलहाल बताते चलें कि आज उपराज्यपाल पहुंचे थे और साथ ही साथ उन्होंने अब जब अपना यहाँ संबोधन दिया है, क्योंकि फजीहत करने की मुहिम लगातार जारी रखी गई है। उपराज्यपाल की तरफ से कह दिया गया और भारत पूरी दुनिया को पाकिस्तान की काली करतूतों की जानकारी देकर उसे उसकी औकात दिखाने में जुटा हुआ है। आज भारत पूरी दुनिया को बता रहा है कि किस तरह पाकिस्तान की आतंक के कारखाने हमारे देश के विकास में बाधा डाल रहे हैं और इसके बाद सबसे ज्यादा खामियाजा जम्मू कश्मीर को भुगतना पड़ रहा है। जम्मू में आज जम्मू कश्मीर जाट सभा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भाग लेते हुए उपराज्यपाल ने अपने संबोधन में आतंकी मुल्क की जो कायराना हरकत है उसकी जमकर फसीहत की। उन्होंने कहा कि भारत की प्रतिनिधिमंडल विभिन्न देशों का दौरा कर पाकिस्तान के काले कारनामा को यहां वैश्विक समुदाय के सामने रख रहे हैं। भारत संपूर्ण विश्व को बताना चाहता है कि हमने न सिर्फ जम्मू कश्मीर में सक्रिय सभी आतंकियों को दफन करने का फैसला किया, बल्कि पाकिस्तान में चल रहे ट्रेनिंग कैंप्स और आतंकियों के आकाओं को भी मिट्टी में मिला दिया है। उपराज्यपाल की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर का हवाला देते हुए कहा कि जिस तरह ऑपरेशन ने एक इतिहास रचा है, उसी तरह से जाट समुदाय की सामूहिक ताकत और मेहनत भी तरक्की के सपनों को साकार करने में अहम भूमिका निभा सकती है। पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं। पूरी दुनिया को आज भारत बता रहा है कैसे उसके आतंक के कारखाने भारत के विकास में बाधा डाल रहे हैं। और सबसे ज्यादा परेशानी जम्मू कश्मीर के लोगों को है। लगातार वो जम्मू कश्मीर में आतंक का निर्यात करता रहा है। अनेक माननीय सांसदों, देश के प्रमुख सामाजिक राजनीतिक लोगों और अधिकारियों के 60 डेलीगेशन दुनिया के विभिन्न देशों में गए। कुछ पहुंच गए हैं, कुछ 1-2 दिन में जाने वाले हैं। जो आतंकी मुल्क पाकिस्तान है उसके काले कारनामे पूरे वैश्विक समुदाय को बताए जाएंगे। हम संपूर्ण विश्व को भी कहना चाहते हैं भारत ने न केवल जम्मू कश्मीर में सक्रिय सभी आतंकवादियों को दफन करने का फैसला किया है, बल्कि पाकिस्तान स्थित उनके केंद्र, उनके ट्रेनिंग कैंप और उनके आतंकी आकाओं को भी मिट्टी में मिलाने का संबंध किया। आज इस समारोह में मैं जाट समुदाय के सभी साथियों से निवेदन करना चाहूँगा। इस महीने में जिस प्रकार से सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा एक नया इतिहास रचा है, उसी तरह से आपकी सामूहिक ताकत, सामूहिक मेहनत से तरक्की के सपनों को साकार करने का पवित्र कार्य भी हाथ में लिया जा सकता। मैं मानता हूँ कि आज हम सब यहाँ से संकल्प लें, ये उन बलिदानी सैनिकों को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि। ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਹੀ OBC ਮਿਲੇਦਾ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਦਿੱਤੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ LG ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ LG ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੋਲ ਤੇ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰ गवर्नमेंट ਦੀ ਰਹੀ है और मोदी जी के बड़े बड़े धन्यवादी हाँ। LG साहब भी बड़ी बड़ी धन्यवादी हाँ कि जिन्हें इस जम्मू स्टेट के उपर जो जाट भरा इतने रोंदे और पूरे बार्डर के उपर नशहरा को लिया कठुए के उपर सारे बार्डर और सारे 5 किलोमीटर के अंदर रोंदे बिल्कुल बार्डर के उपर। और इन्हें जट्टे इतने 65 की लड़ाई 71 की लड़ाई हूँ जो संदूर वाला तुम दिखा दो तो ALC और खासकर आरएसपुरा अरनीए का आरएसपुरा का बार्डर है इतना हर तीसरे दिन जी गोली चलती कराँदी है, हर तीसरे दिन अटना पौंदा है। लेकिन अस बड़े बड़ा उनका धन्यवाद करने कि उन्हें सानू OBC दिंदा ते अज साडी LG साहब भी बुलाने दे एक तुंदा हा धन्यवाद। नंबर 2 हा साडी एक डिमांड ही कि इन्नी किन्नी जेह्ड़ी सेंटर दी रिक्रूटमेंट है और इहदे सानू जेह्ड़ा सारा हिस्सा सानू OBC की साडे जाट भरा साडे उन्हें दित्ता जाए। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना को मिली सफलता के बाद पूरे देश के अंदर आप देखिए किस तरह से इसकी जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। बताते चले कि बीजेपी की ओर से तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का परचम लहराया जा रहा है। इसी कड़ी में आज जिला किश्तवाड़ में भी ब्लॉक स्तर पर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। वहीं किश्तवाड़ की सरथल और ठाकराई में भी लोगों ने भारत माता की जयकारे के उद्घोष के साथ साथ सेना का मनोबल बढ़ाने का काम किया।
इस यात्रा के दौरान महिलाओं, बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों में खूब जोश नजर आया। तो जम्मू व इसके आसपास के इलाकों में स्थित ग्रामीण हलकों में शनिवार शाम को आए आंधी तूफान ने भारी तबाही मचा दी है। मौसम में अचानक हुए बदलाव से आम की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं बिजली का मूलभूत ढांचा भी बर्बाद होकर रह गया है। और इसी इलाके में आप देखिए किस तरह से परेशानी भी लोगों को झेलनी पड़ी। कई इलाकों में बिजली के जो पोल हैं और तारें हैं वो भी खराब हो गई हैं, उन्हें नुकसान पहुंचा है, जिससे बिजली सप्लाई ठप होकर रह गई है। आज सुबह मौसम साफ होने पर प्रशासन का अमला भी हरकत में आया और सड़कों पर गिरे पेड़ों को हटाने और बिजली के ढांचे को दुरुस्त करने का अभियान शुरू कर दिया गया। देखो कि कल जो तूफान आया है वो काफ़ी इन्ना ज़्यादा है कि उहदे कन्नै दरख्त तो जो टुटे लेकिन जोड़े अंब के पेड़ है या अंब के जोड़े बाग है उन्हें इन्ना नुकसान होया कि वो ढेर लगी गए अंब दा हेठ जमीन दे। उहदे कन्नै एह् है कि लोकें गी बड़ा नुकसान होया। उहदी भी दूई गल है कि जेह्ड़ी बिजली है, बिजली दी जेह्ड़ियां तारां बड़ियां लूज होने कन्नै एह् जेह्ड़ियां तारां टकराई गेइयां, टकराने कन्नै केईं तारां टुट्टी गेइयां न और बिजली जेह्ड़ी ने कल दी बिल्कुल बंद है। हाली तक लोग पानी दे परेशान है, ना इत्थै ट्यूबवैल चलदे न, ना कुछ लोकें अपने घरा दी लाई दियां न मोटरां, ओह् लोग परेशान न, पानी उंदे कोल नहीं है, ना कोई खाना पकाना हो रहा ना कुछ हो रहा उंदा लोकें दा। तो इहदे कन्नै एह् है कि गौरमेंट ने इस तरफ ध्यान देना चाहिए और लोकें गी थोड़ा अपना उनेंगी फायदा दुआना चाहिए, क्योंकि ये कन्नै गौरमेंट का गै सारा कम्म है, ये तो पब्लिक का कम्म तो है नहीं है, गौरमेंट का कम्म है। तो ये कन्नै अस इयै बार बार इयै प्रार्थना करने हैं कि गौरमेंट गी एह्दे जेह्ड़े बिजली जेह्ड़े लोकें नुकसान होए इंदा फायदा देना चाहिए। कल तूफान आया ना, ये काफ़ी तेज़ गति से तूफान था, धूल भरी आंधियाँ थी। इससे नुकसान को तो अभी आंकलन किया जा रहा है, लेकिन जो सामने दिखाई दे रहा है वो देखिए, जो इस वक्त आम के फसल की थी, आम के पेड़ फलों से लदे पड़े थे, सारे आम गिर गए, आम झड़ गए हैं और उससे जमींदार जिसने आम का बगीचा लगा रखा है उसे बहुत नुकसान हुआ, कच्चा आम गिरने से उसे बहुत नुकसान हुआ। दूसरा, बिजली व्यवस्था बिल्कुल धराशायी हो गई है। कल शाम से आज तक अभी तक बिजली बहाल नहीं हो सकी है। बिजली बहाल होने से इस गर्मी में लोग तंग पड़ रहे हैं, मवेशियों जिन्होंने पानी पीना है उनको पानी की समस्या हो रही है। और हमारी बिजली विभाग से ये विशेषतः प्रार्थना है कि आप जितनी जल्दी हो सके ना इस बिजली को सुचारू रूप से चलाएं। और जो अब कृषि विभाग से भी हमारी ये प्रार्थना है कि जो फलों का नुकसान हुआ है, जो जैसे आम के फल का नुकसान हुआ, आम के पेड़ टूट के गिर पड़े, उसका भी एक आंकलन करें और सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट बना के भेजे, जिससे जो बेचारा गरीब किसान है उसको उसका कुछ आर्थिक अनुदान मिल सके और वो दोबारा। तो जम्मू में डिग्याना आश्रम से लेकर रानी तालाब तक बनी हुई सड़क की हालत बद से बदतर हो चुकी है। शनिवार को हुई बारिश ने अब इस सड़क मार्ग को लेकर पूरी तरह से देखिए सवाल उठा दिए हैं। ये सड़क बर्बाद कर रखती है और नेशनल हाईवे मार्ग के साथ जुड़ा हुआ ये इलाका है। यहाँ पर कई स्कूल, धार्मिक स्थान भी हैं। उसके होने के बावजूद भी इसकी मरम्मत के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। सड़क पर भरा हुआ पानी, कीचड़ राहगीरों के लिए और साथ साथ दो पहिया वाहन चालकों के लिए जी का जंजाल साबित हो रहा है। डिग्याना आश्रम और रानी तालाब के लोगों ने अब रह सहकर यहां स्थानीय विधायक से इस ओर ध्यान देने की अपील की है। सुबह जब मैं इधर से गुजरा तो रात की जो बारिश हुई है उससे जहां इतना पानी भरा हुआ था कि बिल्कुल पैदल निकलना जहां से मुश्किल था। तो ये 45 नंबर वार्ड का एरिया है। ये आश्रम से लेकर रानी तालाब तक का जो रोड है उसकी इतनी खस्ता हालत है कि हमने कई दफा अप्रोच भी की है, तो मगर इसके पर कोई गौर ही नहीं फरमा रहा है। ना इसके कई सालों से जो है वो ब्लैक टॉपिंग जो हुई है कई सालों से हुई है, आज तक इस पर किसी ने गौर ही नहीं फरमाई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ हाई अथॉरिटी से, खासकर म्युनिसिपल कमिश्नर, कारपोरेशन के जो कमिश्नर हैं उनसे
और जो हमारे जहाँ के एमएलए जो बहुफोर जो जीते हुए हैं हमारे रंधावा जी, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जहाँ पर आके इस मौका को देखें, काम हो या ना हो, मगर मेरी आपके माध्यम से उनसे जितने लोग जहाँ खड़े हैं, ये सबकी तकलीफ है, मेरी जाती तकलीफ नहीं है। तो यहाँ पर जो आके इस मौका को देखें। आप अंदाजा करिए कि ये आपके बगल में जहाँ हाई स्कूल है, इसके साथ आगे चले जाइए शिशु मंदिर हाई स्कूल है, आगे टैगोर हाई सेकेंडरी स्कूल है, फिर आगे मंदिर भी है, मस्जिद है, गुरुद्वारा। इस साइड में देखिए पीछे तो यहाँ आश्रम में बहुत बड़ा गुरुद्वारा यहाँ पर भी है। ये हमारा रानी तलाब मंदिर है, तो जहाँ ये हमारा इतना लंबा रोड तो नहीं है, ये थोड़ा ही है। ये अगर ये हमारी गवर्नमेंट ये इसे थोड़ा ध्यान दे, जल्दी से बनाए, तो ये हमारे लोगों की काफी प्रॉब्लम है। डे बाय डे ये बढ़ती जा रही है, जैसे बरसात लगेगी और ये और न बढ़ेगी, जहाँ कोई हादसा भी हो सकता है, जहाँ बच्चों ने आना है, बूढ़ों ने आना है। तो ये इसलिए हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं। तो हमारे जहाँ एक हमारे लोकल जो हमारे सोशल वेलफेयर के ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, अशरम जी हैं, ये इन्होंने काफ़ी कोशिश की है, तो जहाँ आके कोई सुध लेता ही नहीं है। तो इसलिए हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे हायर अथॉरिटी से, तो ये जल्दी से हमारा ये रोड बनना चाहिए। नेशनल हाईवे से जो लिंक रोड है टुवर्ड्स रानी तालाब डिगियाना, मेन रोड है जो आश्रम डिगियाना से लेके नेशनल हाईवे से, और ये रानी तालाब जो गुरुद्वारा मंदिर और मस्जिद सेंट्रल प्लेस है वहां से प्रीतनगर को जाता है। और ये थोड़ा सा रास्ता इन्होंने रोड पक्की की है, बाकी सारा बिल्कुल कच्चा पड़ा हुआ है। कल ही बारिश हुई है तो यहाँ कम से कम भी और भी नहीं 1-2 फुट पानी इकट्ठा हो गया था। बुजुर्ग लोगों का तो गुजरना ही बड़ा मुश्किल होता है। और हमारी जो यूनियन टेरिटरी के जो हमारी जो जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, इनसे ये निवेदन है, अब आपका सिटी जो स्मार्ट सिटी आप बोलते हैं, भाई स्मार्ट सिटी आपका पेपर्स में ही है, जो प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। यहाँ लोगों की देखिए ये बिल्कुल म्यूनिसिपलिटी के अंदर है, सिटी के अंदर है, और यहाँ इतनी कंडीशन खराब है। और ये मेन रोड है जो डिगियाना गुरुद्वारा आश्रम है, जो बहुत बड़ा मरकज है यहाँ पे। और उसके बाद में जब मंदिर गुरुद्वारा और जब मस्जिद की तरफ जो सड़क जाती है प्रीतनगर और रेलवे स्टेशन तक चली जाती है, इसकी हालत बड़ी खराब है, बड़ी खदशा हालत है। तो हमारी ये गुहार है एडमिनिस्ट्रेशन से, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जम्मू से, कि इसको जल्दी से जल्दी रिपेयर करवाया जाए, और इसकी यहाँ पे जो ब्लैक टॉपिंग करनी है, जो वहाँ पे बिटमेंट वगैरह लुक वगैरह डालनी है, वो डाली जाए। हमारी यही डिगाना निवासियों को और इस महल्ले की ये निवेदन। तो आरएसपुरा के कई इलाकों में लगे हुए हैंडपंप मात्र शो पीस साबित हो रहे हैं। गांव असलामचक, सियाचक, लंगोटिया और कोटली मियाफते सहित कई अन्य गांव में लगे हुए हैंडपंप लोगों के लिए किसी काम के नहीं हैं। और इन इलाकों में रहने वाले लोगों के मुताबिक ये सभी हैंडपंप साल 2012 में एक सरकारी योजना के तहत लगाए गए थे, लेकिन समय बीतने के साथ ही इनकी बद से बदतर हालत हो गई है, जिनकी मरम्मत के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। ये हैंडपंप गर्मी के मौसम में लोगों के लिए वरदान साबित होते हैं, लिहाजा संबंधित विभाग को हरकत में आते हुए उन्हें राहत पहुंचाने की जरूरत है। फिर अपील करना पे गौरमेंट अगे कि जिन्नी कि जिहड़े इन्हां ने एक स्कीम चलाई 2012 ਵਿੱਚ ਐਮਐਲ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 200 ਫੁੱਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਲਕੇ ਲਗਾਏ ਸੀ ਹੈਂਡ ਪੰਪ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਲਾਮ ਚੱਕ ਹੈ, ਕੁਤਮਜਾਮ ਹੈ, ਜਿੰਦੜ ਮਿਲੂ ਹੈ, ਸਲਾੜ ਹੈ, ਕੋਟਲੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖਰਾਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਲੋਕ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਡ ਪੰਪ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਯੂਰੀਆ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਲ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕਿ ਪੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਬਲਿਕ, ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅਗਰ ਕਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੱਸ ਗਾਣਗੇ, ਜੈ ਹਿੰਦ ਜੈ ਭਾਰਤ, ਪਬਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਠੀਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੈਂਡ ਪੰਪ ਲਾਏ ਸੀ, ਇਹ 2012 ਲੱਗੇ ਸੀ ਇਹ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ 200 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਡੂੰਘੇ ਲੱਗੇ ਦੇ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਹਰ ਪਿੰਡ ਲੱਗੇ ਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਪਿੰਡਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਦੇ ਆ। ਮਗਰ ਪਿੰਡਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਦੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਦੇਣਾ ਹੈਂਡ ਪੰਪ ਉਹਦਾ ਜਾਂ 35, 40, 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਦੇਣਾ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ, ਯੂਰੀਆ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੰਪ ਲੱਗੇ ਦੇ ਸੀ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ 2012 'ਚ ਲਵਾਏ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਸੀ, ਔਰ ਲੋਕ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਉੱਥੋਂ ਪੰਪ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੀਂਦਾ ਸੀ।
ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਪ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਿਰ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੇਚਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਲਟੀ 15-20 ਲੀਟਰ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ 25 ਰੁਪਏ 30 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਦੇ। ਤੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ 2-3 ਬਾਲਟੀਆਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪੀਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਨਲਕੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਉਹਦੀ ਨਲਕਿਆਂ ਦੀ, ਔਰ ਉਹ ਨਲਕਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਏ ਔਰ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਏ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਲਕੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਪਿੰਡਾਂ ਗਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ 200 ਫੁੱਟ 100 ਫੁੱਟ 150-200 ਫੁੱਟ ਨਲਕਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈਂਡ ਪੰਪ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤਾ जाए, इन्होंने दोबारा का स्वागत है। जिला उधमपुर के गांव जोनू में इस तपती गर्मी से भी लोग काफी परेशान हैं और तपती गर्मी में लोगों को निजात किस तरह से दिलाई जानी चाहिए, इसके लिए सवाल उठ गए हैं। पानी के लिए दरबदर यहाँ पर लोग हो रहे हैं और स्थानीय लोगों के मुताबिक इस गांव में करीब 4 महीने पहले एक हैंडपंप लगाया गया था जो कुछ ही समय बाद खराब हो गया है और खराब होने के बाद इस इलाके के प्राकृतिक जो जल स्रोत हैं वो भी अब सूख चुके हैं। इस गांव में करीब 300 परिवार अब पानी की एक एक बूंद के लिए दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं और लोगों ने यह भी बताया कि इस गांव में पानी की पाइपें बिछाने के लिए अभी कागजी कार्रवाई ही चल रही है। हर घर नल के जरिए जल कब पहुंचेगा इसका कोई अता पता नहीं है। बहुत सालों से है ये, बहुत ज़्यादा पानी की बड़ी दिक्कत है, आता ही नहीं है पानी। और ये हैंड पंप लगाया था पहले, ये भी खराब हो गया पूरा, अभी मिलता ही नहीं है पानी। इ'यै जेह्का पानी नेईं ऐ, एह् नेईं कोई पानी ते डंगरें कुत्थां पीना, असें कुत्थां पीना। मेरा ब्याह् होआ ते इ'यै नेहा स्यापा रक्खेआ ते पानिया इतनी थोआ पानी असें बाईं दा थ्होंदे ओह् खड्डा कुआं असें बेल्लै है निं मेरे आओ तां पीगे, नेईं होए है निं मेरे। दिक्कत केह् ऐ पानियै दी तंगी, ढोई मरीने उप्परा हैंड पंप लग्गेआ, हैंड पंप खराब करी टकाउदे, तलाऽ दा ढोने तलाऽ बी सुकी दे। अच्छा ओह् बाईं जन्ने थल्लै बाईं पानी लैनी, कपड़े ढोई धोना पौंदे, कुत्थां धोने जागत बच्चे स्कूल जंदे, बच्चे मूंह धोंदे छले जंदे उठी, कुत्थै बड़े जन्ने बच्चे। बर्दियां दिक्खो बर्दियां मैलियां, कुत्थै धोने कपड़े, पानी चाहिदा। नलके लग्गे, नलके औंदा, कल आया बंद करी ओड़ेआ मिंट च, औंदा निं ऐ नलके पानी। बच्चे न्हाते बगैर स्कूल जंदे, चाल पौंदी बक्खरी। हम जितने भी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं वो सारे जो हैं, हमारा गांव जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी की किल्लत है, तो उसके लिए हम इकट्ठा हुए हैं। ये हैंड पंप है जो कोई 4 महीने पहले लगा है, तो उसके बाद कोई 1 महीना ये चला, तो उसके बाद जो है ये ख़राब हो गया। तो उसके बाद हमने फ़ोन भी किए पर इसको ठीक करने के लिए, रिपेयर करने के लिए कोई भी जो है वो नहीं आया है जी। गांव में पानी की किल्लत जो जैसे पहले भी बताया कि भाई ये जो है बहुत पुरानी है, हमारे बुजुर्गों के टाइम से जो है ये ऐसा ही हाल है, क्योंकि यहाँ पे जो नीचे जो सोर्स है पानी का वो ही नहीं है, कि मतलब जो नेचुरल वाटर है वो है ही नहीं, क्योंकि बोली या कोई ये हैंड पंप जो है वो भी बड़े कम, हैंड पंप अगर लगाना हो तो वो कोई 300 फुट जो है उसको नीचे जाना पड़ता है, तो तब जाके यहाँ पे कहीं पानी आता है जी। हैंड पंप चलेगा तो सभी जहाँ पे जितने भी लोग आए हैं, जितने भी हमारे जो मोहल्ले वाले हैं, सभी को जो है वो फ़ायदा होगा जी। नहीं, ये सिर्फ ऐसे कागजी कार्रवाई हुई है कि हमारे यहाँ तो अभी सिर्फ ट्रायल ही दिया उन्होंने एक बार, उसके बाद जो मतलब कि पानी है वो हमारे घर में, हमारे गांव में जो है वो नहीं चला है। सीमावर्ती क्षेत्र अरनिया की त्रेवा इलाके में गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल की नई इमारत का काम आज शुरू हो गया है। बिजनौर विधानसभा के विधायक डॉक्टर राजीव भगत ने इस परियोजना का नींव पत्थर रखा, जिसे अगले 1.5 साल में बनाकर तैयार किया जाएगा। ये काम कैपेक्स बजट में ही 3.5 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया जाना है। ये काफ़ी पुरानी डिमांड थी, इसके लिए काफ़ी जदोजहद चल रही थी लास्ट पुराने 3 साल से। आज इसकी नींव पत्थर रखी गई है, इसके लिए मैं त्रेवा के सभी वासियों को इसकी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और इसकी बिल्डिंग बनने के बाद त्रेवा के खासकर बच्चों को इसमें काफ़ी रिलीफ मिलेगी और इसमें सभी की एफर्ट से आज ये काम पूरा हो सका है। 1.5 साल में ये बिल्डिंग बन के तैयार हो जाएगी और इसके बाद जब ये बिल्डिंग तैयार हो जाएगी त्रेवा के सभी लोगों को इसकी एक बहुत अच्छी सौगात मिलेगी।
इसके लिए मैं जो जिसने सभी ने मिलजुल के इसके एफर्ट किए, इसलिए सभी को इसकी मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और अपने जो हमारे जो यहाँ का स्टाफ है उनको भी मैं अपील करना चाहूँगा कि अपने जो हमारे त्रेवा के बॉर्डर के खासतौर बच्चे हैं इनको अच्छी तरह से पढ़ाएँ और अपना बच्चा समझ के इनको पढ़ाएँ और इनको एक दिशा दें कि वो बच्चे अपना कैरियर अच्छी तरह बना सकें और फोकस कर सकें। तो सरकार ने जम्मू कश्मीर में खेलों को बढ़ावा देने की मुहिम में तेजी ला दी है। आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में क्रिकेट को बढ़ावा देकर इस खेल की उभरती हुई प्रतिभाओं को एक मंच प्रदान किया जाएगा और इसके अलावा एथलेटिक्स और अन्य खेलों में रुझान रखने वाले जो युवा हैं उनके लिए भी कई सौगातें दी जाएंगी। खेल मंत्री सतीश शर्मा ने श्रीनगर में आज एक क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन करने के दौरान ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में क्रिकेट की 4 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुलने जा रहे हैं और इसके अलावा खेलों की अन्य गतिविधियों में भी युवाओं को शामिल किया जाएगा। You believe that we have a fantastic scope, especially for cricketers and cricket lovers? बिल्कुल, बहुत शानदार स्कोप है और आई होप इस पे हम खरा उतरेंगे। क्या स्पेशल मूवमेंट्स इंशाल्लाह आने वाले टाइम में रहेगी सर स्पोर्ट्स डेवलप करने की? कोई 4 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्रिकेट के लिए खुलने जा रहे हैं। बाकी जो हालात हैं उसके तहत हम यहाँ पर मैराथन कराने जा रहे हैं, साइक्लोथॉन हो रही है, विंटर स्पोर्ट्स में कुछ इवेंट आने वाली 1 हफ्ते में आपको। जिस तरीके से सिचुएशन है सर, कितना टाइम लगेगा रिवाइव करने? हमारी रवायत रही है, हम गिरकर बहुत जल्दी उठते हैं। थैंक यू वेरी मच। अभी आप यहाँ देख लीजिए, हालांकि ये ग्राउंड जो है यहाँ छोटे छोटे मैच खेले जाते हैं, टर्फ छोटा है तो बट एंथुजियाज्म तूफान का है लोगों में। जिस एनजीओ ने ये मेंटेन करा हुआ है तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसमें काम किया हुआ है। टीम रेड ने, सादत सुगामी, सरमत सुगामी और उनकी टीम ने अमेजिंगली दे आर डूइंग फॉर लास्ट 8-9 ईयर्स। सो ड्रग फ्री कश्मीर के लिए आज काम कर रहे हैं तो होपफुली इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि जिस पर्पज़ के लिए खेल रहे हैं, जिस पर्पज़ के लिए एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसमें सक्सेसफुल रहेगी। बहुत सारे ग्राउंड्स ऐसे हैं सर जिनको डेवलप करने की रिक्वायरमेंट है, स्पेशली शहर खास को लेकर क्या इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे? स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने आज यहाँ कहा भी है और आई एम श्योर कि अब जबकि ये सारी चीज़ें नॉर्मलाइज होने लगी है, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एक प्रायोरिटी उमरुल्ला गवर्नमेंट की। यंग मिनिस्टर है, एक्सपोजर है उनका बेहतरीन तरीके से। फाइनल कट में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।